शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु मंचासीन पूज्य बाबा लोगों के पावन पाद पद्मों में नमन। धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशिला बहनों, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, हम लोगों ने भगवान श्री राम के उपदेशों में और पूज्य महापुरुषों की वाणियों में मानव शरीर की महिमा को श्रवण करते रहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि आपको यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी है और जिस शरीर में आप हैं वह शरीर नाशी है। अविनाशी नाशवान शरीर में है, लेकिन जिस नाशवान शरीर में यह अविनाशी जीव है वह मनुष्य का शरीर आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना कारण परमात्मा ने कृपा करके 84 लाख योनियों में जन्म मरण का दुख भोगने वाले जीव को निकाल कर ये मानव का शरीर दिया। और यह मानव का शरीर देव दुर्लभ है, देवताओं के शरीर से भी विशेष शरीर। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ के संवाद में मनुष्य शरीर की महिमा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य शरीर है यह देव दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ है। नौ मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग किंचित। भगवान कहते हैं
कि मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ कोई शरीर नहीं, देव शरीर भी नहीं। यह भगवान कहते हैं कि आपको मनुष्य का शरीर मिला है, यह देव दुर्लभ है। और कैसा है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधनों का धाम है और मोक्ष के द्वार से युक्त है। मोक्ष का आप लोग प्रातः जो लोग थे उन लोगों ने सुना कि मोक्ष का अर्थ होता है जीव की वह अवस्था जब वह सारे दुखों से छूटा होता और ऐसा छूटा होता है कि पुनर्दुख नहीं होता। गहरी नींद में भी हम दुख से छूटे होते हैं, परंतु गहरी नींद जब स्वप्न से भी आप नीचे उतर के गहरी नींद हृदय में होते हैं, उस समय आपको कोई दुख नहीं होता, पर वो मोक्ष की अवस्था नहीं है, घोर अज्ञानता की अवस्था है। वहां अपना भी बोध नहीं होता और जागने के बाद फिर हमको दुख पकड़ लेता। लेकिन मोक्ष की अवस्था ऐसी अवस्था है जहां कोई दुख नहीं होता और अज्ञानता नहीं, पूर्ण ज्ञान होता, सर्वज्ञता होती है। मोक्ष में हम सर्वज्ञ होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी हूं, अनंत हूं, ऐसा बोध और जन्म मरण कुछ शेष नहीं रह जाता। उस अवस्था को प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए केवल और केवल 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर में ही परमात्मा ने वो रास्ता दिया। और सदगुरु महाराज समेत सभी संतों की वाणियों में और ग्रंथों में है कि आप केवल इसलिए सबसे श्रेष्ठ हो, देवता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि एक व्यवस्था केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमाओ। ये व्यवस्था केवल आपके अंदर है, मोक्ष की प्राप्त, और कहीं नहीं। इसलिए संत महापुरुष से लेकर भगवंत और ग्रंथ मानव जीवन को मोक्ष पाने का उपदेश करते हैं। आप महाराज दत्तात्रेय जी का उपदेश भागवत में है, जिन्होंने राजा यदु को दिया था। राजा यदु को उपदेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्राप्त मानुषे लोके मोक्ष द्वारा मपावृतम गृहेषु शक्तस् खगवत तमारूढ़म न च्युतम विदु। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देहि पलट सुधाते सठ कुशली। यही बात कि मनुष्य शरीर पाकर विषय को भोगना जीवन का लक्ष्य नहीं है, स्वर्ग पाना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग भी पुण्य चिन्ह होने पर पतन के गर्त में पहुंचाता, फिर 84 का चक्र लग जाता है। अभी आप सुबह सुन रहे थे ना कि चींटी भी इंद्र कभी थे। एक चीज मुझे अनुभव होता है एक जगह सत्संग में, कि जो बातें ग्रंथ में लिखी हुई है वो हमारे ग्रंथ में, जो हम लोगों अपने को वैदिक धर्मावलंबी हिंदू कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में है, वेद में है, महाभारत में है, रामायण में है,
और पुराणों में भी है। अगर उन बातों को, क्योंकि ग्रंथ में लिखी बात महापुरुषों ने लिखे, अगर उन बातों का हम लोगों को कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये लोग नास्तिक क्या बोल रहा है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बड़ा अफसोस, स्वामी विवेकानंद जी की किताब में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक मिशन के तहत भारत के अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया गया और इस मिशन में हमारे देश के लिए लोग शामिल थे जो धर्म को धंधा बना रखे थे, जिनका मिशन था धर्म हमारा धंधा हो, उस मिशन में शामिल रहे। इसीलिए जिस ज्ञान के कारण भारत धर्मगुरु कहलाता है, उस ज्ञान को सुनाने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगती है। अब इंद्र का चींटी बनने की कथा तो उसी पुराण में है, पूज बाबा निवास बाबा सुना रहे थे, वेद व्यास लिखे। उसी रामायण में वाल्मीकि ने, जिसमें राम की का गुणगान के भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। रामायण में वाल्मीकि जी का मूल रामायण कि भगवान श्री राम हनुमान जी को कुछ उपदेश कर रहे थे, उसी समय कुत्ता छींक मार देता है और उसके नाक से एक कीड़ा गिरता है, सुन रहे थे ना, और उस कीड़े को देख करके रसमयी मुस्कान से भगवान राम मुस्कुराते हैं। और हनुमान जी विवेकवान है, विद्यावान गुणी अति चातुर, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ऐसे महापुरुष गंभीर वार्ता के करते हुए इस तरह से क्यों मुस्कुरा होते। उन्होंने कहा, भगवान आपके इस रहस्यमय मुस्कान का क्या कारण है। कहा कि ये जो कुत्ता छींका ना, इनके नाक से एक जो कीड़ा गिरा, उस कीड़े को देखकर मुझे हंसी आ गई। और हनुमान जी ने पूछा हाथ जोड़ते हुए, भगवान इस कीड़े के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि आप तो सब कुछ सब जन्म जानते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए, न त्वमेवाहं जातु नासं न त्वमेव विजना विदपाः न चैव, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे, और न कभी ऐसा होगा जब मैं नहीं होगा, तुम नहीं होगे, ये राजा लोग नहीं होंगे। तो वो शरीर के लिए नहीं कह रहे थे भगवान, उनके अंदर परमात्मा भी अमर, परमात्मा का अंश जीवात्मा भी अमर। तभी तो कबीर साहब ने कहा, मैं क्यों मरी हूं, मैं क्यों मरी हूं, जब मैं हूं सब अंश जीव अविनाशी, मैं क्यों मरी हूं। हरि मरे है तो मैं मरी हूं, हरि न मरे हम काहे मरी हूं। परमात्मा मरते हो तो मैं मरूंगा, परमात्मा नहीं मरते तो मैं नहीं मरूंगा। हम अविनाशी, तत्वता वही है जो ईश्वर है, और ईश्वर को जान लिए तब तो हम टोटली वही है जो ईश्वर। तो कहते हैं ये जो है कुत्ता के नाक से कीड़ा का क्या कहानी है प्रभु, आप तो सबका सब कुछ जानने वाले हो। तब भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी आप बहुत ही बुद्धिमान, आपने ठीक समझा। ये जो कुत्ते के नाक से निकला हुआ कीड़ा है ना, ये किसी एक दूसरे कई ब्रह्म लोग हैं, रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, ये एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है जिनका कोई गिनती नहीं है। प्रकृति का प्रसार कहां तक, कहा ये किसी एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा था, इसका पुण्य छीन हो गया, ब्रह्मांड का प्रलय हुआ, और जो कभी ब्रह्मा का पद पर बैठ करके प्रकृति की उत्पत्ति का भार लिए हुए था किसी एक ब्रह्मांड का, देखिए आज ये कुत्ते के नाक के कीड़े तक की यात्रा कर चुका, कीड़े तक की यात्रा पर आ गया। यही बात मैं सुना रहा था कि आप ब्रह्मा भी बन गए तो कुत्ते के नाक के कीड़ा बनने से नहीं बच सकते, इस विष्णु बन के नहीं बच सकते। सबकी कथा है, और ये किसी और ग्रंथ में नहीं,
ये किसी ईसाई या इस्लामी ग्रंथों में नहीं है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में इन बातों का चर्चा है, इंद्र के बारे में चर्चा है। ये आप और हमारे धर्म ग्रंथों में किम मन ही काल ने ध्रुते ही कल्पांत वे विष्णवाद भी। जब हिरणाक्ष का वध हुआ, हिरणाक्ष का वध प्रसन्न रोदन पसार रहे थे सब, तब वहां लिखते हैं सुखदेव जी महाराज, अरे देखो ये क्या करें कि हिरणाक्ष जैसा बलि कैसे मर सकता है। ये लोग काल की महिमा को नहीं जानते हैं। काल इतना बली है कि कल्प के अंत पर वैष्णवादि भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी निगल जाते हैं। तो ये क्या चीज है? हिरणाक्ष क्या है? ये भागवत महापुराण में है। हिरणाक्ष वध प्रकरण भागवत खरीद के पढ़ लेना। तो एक जगह मैं जब बोल रहा था तो आश्चर्य हो गया। एक आदमी आके बोले कि आप लोग क्यों बोलते हैं? हम बोले कि वेद व्यास जी से जाके झगड़ा करो, वाल्मीकि जी से जाके लड़ाई करो, बेकार की चीज है ये। इन लोगों ने क्यों लिखा? भाई पुस्तक है तो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना। अच्छा विद्यार्थी तो पूरा सिलेबस पढ़ता है। सिलेक्टिव पढ़ने वाले का हर बार थोड़ी भाग्य साथ देता है। कभी न कभी केस फेल भी होता है और आप भी फेल हो जाओ। तो ग्रंथों में लिखा है कि इन सब से आपको मोक्ष नहीं होना, क्योंकि ये स्वयं मोक्ष पद में नहीं है, ये स्वयं जन्म मरण से मुक्त नहीं है। तो ये क्या दे सकते हैं आपको? तो ये आपको संसार की वस्तु दे सकते हैं। लिखा है कि तब तपस्या करके प्रसन्न कर लोगे तो ये संसार की वस्तु आपको वर के रूप में दे सकते हैं, बेटा दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। पढ़ता था मैं बचपन से, मेरे मन में एक बात घूमती थी। जब जब दिवाली का समय आता है तो मैं सोचता हूं कि हमारे देश में घर घर में लक्ष्मी पूजा होती। लक्ष्मी किसकी देवी है? बोलिए। धन की। लक्ष्मी पूजा हमारे देश के घर घर में होती है और हर घर में लक्ष्मी की मूर्ति है। पता नहीं ये लक्ष्मी माता अमेरिका में जाके क्या करती है? पूछते हम लोग हैं। अब बस्ती कहाँ है? अमेरिका में। ये जो अमेरिका वाले जानते भी नहीं कि लक्ष्मी जी होती क्या है। आप किसी से पूछो, यूरोपियन से पूछ दो, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जापान, जर्मनी, ये जो अमीर अमीर देश हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां के किसी से आदमी पूछ दो, डू यू नो व्हाट इज लक्ष्मी? नो नो, न वो लक्ष्मी देवी को जानते न पूजते, और सारा संपत्ति उधर ही है। तो मेरे मन में बचपन से होता, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि हम लोग पूज पूज के मर गए, फिर भी हमारे घर क्यों नहीं आए? सारी जिंदगी हम कहते रह गए लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, और लक्ष्मी बाहर है, अमेरिका इंग्लैंड में घूम रही। आज तक हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में घूम घूम के कहते हैं लक्ष्मी जी के लोग मेरे देश में आओ, आती नहीं है वो। जाने लक्ष्मी के लिए नहीं जाते हैं कि आपके देश में लक्ष्मी जी आके बस गई है, जरा मेरे देश में लेके चलो। तो हम लोग पूछ पूछ के मर गए, यात्रा कर कर के मर गए कि भैया थोड़ी लक्ष्मी लेके आओ, पर आती नहीं हो। और थोड़ी बहुत कृपा करते हैं तो आ भी जाते हैं, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। अमेरिका से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आता है, लक्ष्मी तो आती है। तो आप लोग को भगवान ने विवेक दिया है, जरा खोल के समझो, इसको समझिए ठीक से, तो थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा देवी देवता की पूजा से। लेकिन बहुतायत में तो उसकी अलग व्यवस्था है भाई। वो जैसे आगे बढ़े इंग्लैंड अमेरिका वाले, वैसे आप समझिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे
कि भौतिकता का उत्थान के लिए यूरोप से सीखो, और भौतिकता के उत्थान में ही शांति नहीं है, इसलिए यूरोप को चाहिए और अमेरिका को चाहिए कि शांति के लिए वो आध्यात्मिकता भारत से सीखे, भारत से सीखे। तो धर्म जो है ना वो हमारे कल्याण का मार्ग है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया, अब भक्ति भाव नहीं बुझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजे जी, कोई आवे दुक्का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई दीजिए जी। साचे का कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जी। कहे कभी सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या कीजिए। अब भी आंख नहीं खुलते, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। कितनी लक्ष्मी आपके घर में आ गई, दरिद्र चले गए, दरिद्रता चली गई। अध्यात्म जीवन में धारण करोगे तो ऐसी दरिद्रता जाएगी कि दरिद्रता कभी आएगी नहीं। चाह नहीं चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह राम बादशाह। पुण्य काम आप काम संसार से ऊपर उठ जाओगे। लक्ष्मी भले यूरोप अमेरिका में होगी, वहां रहेगी, लेकिन शांति की खोज में वो यही आते हैं, भारत आते हैं। क्योंकि यहाँ अध्यात्म की पूंजी है, अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म का धन है। और ये धन आ गया तो फिर सब धन धूलि समा। तो धर्म सुख शांति आनंद के लिए, और मानव जीवन का यही कर्तव्य है कि यह मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा इसका लक्ष्य क्या है। अनित्यानि शरीराणि विभौ देवो शाश्वतः नित्यं संहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते हैं यह अनित्य है, ये देव दुर्लभ है, ये लेकिन स्थिर नाशवान है। पानी का सा बुलबुला यह तले सा हो, पानी के बुलबुले के समान। ये शरीर कब कहाँ नष्ट हो जाए इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। अनित्यानि शरीराणि विभव देवो शाश्वतः। कितना भी धन संपत्ति वैभव आप जमा कर लें, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। 1 लाख फीट 1.25 लाख नाती जा रावण गढ़ दिया ना बाती। रुपए के महल है, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाति का भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला। तो कितना भी धन वैभव आपने जमा किया, ये आपके काम नहीं आए। हारे हुए जुआरी की तरह संसार के पीछे भागने वाला हताश निराश जाता है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, पहिया पकड़ जब ले चला कोई संग न साथी। यही भगवान राम कह रहे हैं, यही तनकर फल विषय न विषय नहीं है। स्वर्ग भी मिल जाए तो स्वर्ग उज्ज्वल, जब तक पुण्य है तब तक रहोगे। अपुण्यशील पतानंते महादुखम परिताप सुदारुणा स्वर्गाभाजश्चरन्ति तस्मात् स्वर्ग न कामये। कहा स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण होगा, ये जो मैं कह रहा था ना, ये क्या दे सकते हैं आपको, ये पुण्य से आपको संसार दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा अनेक देवी देवता मिलकर अलग अलग जितना आपको दे सकते हैं, अकेले ईश्वर आपको उससे अनंत गुना अधिक दे सकते हैं। क्योंकि देवताओं में जो कुछ देने की शक्ति सामर्थ्य है वो ईश्वर की ही दी हुई है, और इनको थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर ईश्वर अनंत शक्ति के भंडार है। इसलिए जो एक ईश्वर को पूजता है वही सच्चे अर्थ में आस्तिक है। सच्चे अर्थ में उस एक ईश्वर को पूजने वाला ईश्वर को दर्शन करके मोक्ष को पाता है।
और उस ईश्वर को दर्शन करने के लिए जो मोक्ष का द्वार है वो केवल और केवल मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर से ही आप ईश्वर भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता, इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता है। उस अवस्था में अपने को पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचने के बाद आप स्वयं ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाए। आपके शरीर में ये व्यवस्था है, ये धर्मशास्त्र हमारा कहता है। और ये ज्ञान जो है ना, भारत को धर्म गुरु बनाता है। जब एक ऋषि आत्मोन्नति के शिखर पर जाके कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचकर वो आत्मोन्नति के शिखर पर जीव शिव तक की यात्रा पूरी करता है। शिव से मिलकर एक मेघ होता है। शिव मतलब परमात्मा, कल्याणकारी ईश्वर। और तब कहता है मैं ब्रह्म हूं। वो व्यवस्था मैं ब्रह्म हूं तक की यात्रा आप पूरी कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर के उस दशम द्वार मोक्ष के द्वार को खोज करके, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके। इसीलिए गुरु महाराज के प्रवचन में है, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर तक जाने के अनेक रास्ते हैं, वे न अपने शरीर को जानते हैं, न वो ईश्वर स्वरूप को जानते हैं, और न अपने आप को वो जानते हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ, स्वर्ग में जाने के, वैकुंठ में जाने के, ब्रह्मलोक में जाने के, अर्थात सातों स्वर्ग में जाने के अनेक रास्ते हैं। दान करके, व्रत करके, तीर्थाटन करके या सेवा करके, अनेक तरह के या देव मूर्तियों के जो पूजन है, मंत्र के जप है, इस तरह के कर्मों को करके, सत्कर्म को, अनेक तरह के सत्कर्म भी है। किसी भी सत्कर्म के द्वारा आप पुण्य अर्जित कर, यज्ञ कर, अनेक तरह के यज्ञ है, यज्ञ कर, पुण्य जमा कर आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं, शिवलोक जा सकते हैं। इसीलिए इन लोकों में जाने के अनेक साधन है, गुरु महाराज ने कहा, और धर्म ग्रंथों में भी लिखा है अनेक साधन। लेकिन जहां जाकर फिर दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता, पर इन लोकों में जहां भी जाओगे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सातों स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई नहीं स्थिर सब ही बटोही। सबको आना है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को आना है तो उसके लोक में आप कहाँ स्थिर होगे? तो एक न एक दिन फिर यह दुख आपके जीवन में लग जाएगा। लेकिन वो ईश्वर जहां जाकर के यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवान कृष्ण कहते हैं जहां जाकर के जीव को फिर दुख में संसार में नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। उस परम धाम की यात्रा करने का एकमात्र रास्ता है, वो मोक्ष का द्वार, वो तुम्हारे अंदर में है। उसी को शिव नेत्र, सुषुम्ना, सहरग, दशम द्वार, स्टार अनेक नामों से पुकारा जाता है, लेकिन है वो तुम्हारे अंदर में। दसवां द्वार शिव नेत्र। इसीलिए भगवान शिव ने कहा था, आजकल बड़ा जोर शोर चलता है, नहीं है ना, आजकल बड़ा जोर शोर चलता है। हम लोग अभी आ रहे थे ना आपके गांव में, तो जहां गाड़ी धीरे करते हैं गांव के पास, वहीं से गीत सुनाई देता है भोला बाबा का। है अच्छी बात है, गीत भगवान का नाम किसी भी रूप में लो तो लाभ ही है, लेकिन ठीक ठीक समझ के लो तब पूरा लाभ है। लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं गले में, हाथों में, उस रुद्राक्ष की भी महिमा है, लेकिन असली रुद्राक्ष जो पाप का नाश करने वाला है वो भगवान शिव बता रहे कि वो कहाँ पर है। उसी को हम लोग मोक्ष का द्वार कहते। भगवान शिव कहते हैं शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाशस्यात् विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापा नाम संशयो भवे दुराचारी को पुरुषे लभते परमं पदम।
सिरा कपाले रुद्राक्ष, ये सिर का जो कपाल भाग है ना, उसके बीच में रुद्र अक्षम, रुद्र मने शिव, अक्ष मने आंख, शिव नेत्र है। अगर वहां आप अपने वृत्ति को स्थिर करोगे, गुरु की युक्ति से वहां ध्यान लगाओगे, तो वह शिव नेत्र जब खुलने लगेगा तो अंतर ज्योति की प्राप्ति होगी। तदा ज्योति प्रकाश से साथ विद्युत पुंज समप्रभा, बिजली की रोशनी विद्युत पुंज की तरह आपके अंदर में वह प्रकाश दर्शन देगा। उस प्रकाश के एक झलक दर्शन मात्र से उस सुषुम्ना मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके एक झलक भी प्रकाश की आपने पाली है, उस अंतः प्रकाश के, शिव नेत्र के प्रकाश के, तो भगवान शिव कहते हैं पापा नाम संचयो भवी, आपके पापों का नाश होता है। वो पाप नाश करने का उपाय है। भगवान कृष्ण ने कहा था मुहूर्तमपि योगच्छेना सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्जन्म सदार्जितम। एक मुहूर्त भी दोनों दृष्टि अगर आपने दशम द्वार में सुषुम्ना शिव नेत्र में केंद्रीभूत कर लिया तो सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के वचन है, और ये भी भगवान कृष्ण के वचन है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परमाम गतिम। भगवान शिव कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्रों में वर्णित विधि, सिद्धि पाने का क्या उपाय है, सफलता पाने की भक्ति में क्या उपाय है, अगर सफल होना चाहते हो तो उसका क्या उपाय है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र में जो वर्णन है भक्ति का, शास्त्र में जो वर्णन है उस शास्त्र में वर्णित विधि के अनुकूल भक्ति करो। सिद्धि मवाप्नोति, आप सफलता को प्राप्त करोगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे, परम गति को प्राप्त करोगे, सुख को प्राप्त करोगे। शास्त्र में वर्णित विधि को छोड़ करके काम करता, देखा देखी, बाबूजी करते थे तो बेटा जी भी कर रहे हैं, देख लिया जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, अच्छी बात है कर रहे हैं। एक लड़के से हमने पूछा कि अरे आप दीक्षा उच्छा लेकर के आगे का कीजिए ना। एक मंदिर में वो पूजा वूजा करते थे, उनके परंपरागत मंदिर थे, तो हमने उन्होंने कहा हमारे दादा बाप यही करते आए इसलिए हम यही करते हैं। हम बोले ठीक है, वो यही करते थे तो आप इससे आगे भी करिए। कहा नहीं, ये परंपरा हमारे कुल की है बाबा। हम बोले आपके दादाजी कितने पढ़े लिखे थे। कहा दादा एक क्लास भी नहीं पढ़े थे। हम बोले आप, फिर मैं हमने कहा कि आपके पिताजी, कहा पिताजी 5वीं पास थे। तो हमने पूछा आप, कहा हम इंटर पास हैं। हम बोले आपको भी परंपरा का पालन करके मैट्रिक फेल रहना चाहिए, परंपरा यही थी। आगे कैसे चले गया, तो भौतिक विद्या के परंपरा में लोग उन्नति चाहते हैं और अध्यात्म में उन्नति नहीं चाहते। आप अध्यात्म उन्नति क्यों नहीं चाहते कि ये जो प्राथमिक विद्यालय है जरा ऊपर के विद्यालय में भी चलूं, बाहरी पूजा पाठ से भी थोड़ा ऊपर उठ करके आंतरिक व्यवस्था में भी कुछ झांकूं ताकूं और अनुभव करूं, ऐसा आप क्यों नहीं करना चाहते। तो संस्कार भी होना चाहिए नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मानसिक स्तर पर इस तरह से बैठा दिया गया है कुछ चीजों को कि हम उस बंधन को नहीं तोड़ पाते हैं, जो बंधन टूटते ही आध्यात्मिकता हमारे अंदर प्रकट हो जाता है और फिर हम अपने आप में आनंद स्वरूप हो जाते हैं। वो बंधन भी है ना, कैसे कैसे कैसे। सदगुरु महाराज कहते हैं आप नहीं जानते हैं, शरीर के संबंध में नहीं जानते, धर्म ग्रंथों के संबंध में आप नहीं जानते हैं आप अपने स्वरूप को, ईश्वर स्वरूप को। इसलिए अनेक मार्ग कहते हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब ने कहा एक मार्ग है,
सिर्फ एक मार्ग, वेदाह में तम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णम तमसः परश्चात् तमेव विदिख्यासितव्यः नान्यो भेदः अनायः न अन्य पंथा विद्यते अनायः न अन्य पंथा वेद के मंत्र है। उस परम पद को प्राप्त करके जिससे जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है। आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार में दशम द्वार शिवनेत्र सहरक सुषुम्ना में जो अपने वृत्ति को स्थिर कर सकता है सदगुरु की बताई सदयुक्ति से, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, भगवान राम ने कहा संत सदगुरु की बताई युक्ति से जैसे वो वृत्ति को स्थिर करता है अंतः प्रकाश हो जाता है। वेद भगवान कहते हैं उसी प्रकाश होकर के उस परम पुरुष तक जाने का रास्ता है। नौ अन्यो पंथा विद्यते अनायः, अगर तुमको कोई और पद कहता है और कोई रास्ता है तो वेद भगवान कहते हैं वो गलत बता रहा है। इसलिए ध्यान से सुनो, 1 मिनट और। श्रवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धमानी विश्वानि तस्तु दिव्यानि तस्तु। कहते हैं सुनो विश्व के लोगों, दुनिया के लोगों, और दिव्यानि तस्तु है स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता, तुम भी सुनो, तुम्हें भी पता नहीं है कि वो परम पुरुष जिसको जान लेने से जीव मृत्यु के मुंह से छूटकर शाश्वत सुख पाता है। वहां तक जाने का एक रास्ता है, वहां बंद करके अंतः प्रकाश की प्राप्ति का साधन है। और वहीं से जैसे प्रकाश होता है, शब्द मिलता है, ज्योति नाद का मार्ग बना ये धरा जाए दिल से, जो धर जतन करो दिल से। तो वेद भगवान भी कहते हैं एक ही पंथ है। गुरु महाराज कहते हैं आप नहीं जानते अपने शरीर को, आप नहीं जानते अपने स्वरूप को, आप नहीं जानते ईश्वर स्वरूप को, इसलिए ना ही आपको धर्म ग्रंथों का अध्ययन है। और इसीलिए आप अनेक राह कहते हैं, स्वर्ग में चले जाओगे, वैकुंठ में चले जाओगे, लेकिन मोक्ष के पद में जाने के लिए तो आपके अंदर में ही मार्ग पर चलना होगा जो भगवान द्वारा निर्मित है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।